हेलो दोस्तों, मैं कमलेश पटेल आपको अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है कि मेरा कैलकुलेशन चल रहा था। मैं आप लोगों को 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं। मल्टीप्लाई कैसे किए जाते हैं, 1 से लेके 100 तक के रूट निकालना, ये भी मैंने आपको बताया है। और अभी रूट की क्लास अपनी चल रही है। रूट की भी वीडियो दे दी, स्क्वायर की भी दे दी है। और 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर हो गए हैं। और 1 से लेकर मतलब 100 से लेकर 1000 तक के भी आपके स्क्वायर मैंने कर दिए गए हैं। आप लोगों को अब इससे बाद आप लोगों को पता भी है, मैथ हमारी अगर किसी भी एग्ज़ाम में मैथ आती है तो वहाँ पर कैलकुलेशन का कितना महत्व होता है। आइए अब उसी को कैलकुलेशन कितनी टफ होती है, उसी में कुछ अपन वैदिक मैथ के कॉन्सेप्ट से उसको कुछ इजी करते हैं। कोई भी स्क्वायर, क्यूब, ये हमारे लिए हर जगह हमको उनको देखने को मिलता है। तो आज अपन सबसे पहले डिस्कशन करेंगे क्यूब पर। अब क्यूब होगा क्या, या तो आप क्यूब कैसे निकालें, अब इस पे क्या करेंगे अपन बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं क्यूब। क्यूब होते हैं अपने, मान लीजिए कि सबसे पहले अपन देखेंगे क्यूब होंगे कितने डिजिट के, 2 डिजिट के होते हैं। 2 डिजिट के भी होते हैं, 3 डिजिट के होते हैं। तो अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे 2 डिजिट की। 2 डिजिट की, अरे सिर्फ आपको 2 सेकंड नहीं लगेगा, आप निकाल लोगे, इतने सैंपल हैं जी। 2 डिजिट पे डिस्कशन करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 3 डिजिट के स्क्वायर बताएंगे। आप लोगों से फिर से कह रहे हैं, आप और इस क्लास को पूरा देखने के बाद आपको कभी भी क्यूब में दिक्कत नहीं जाएगी। क्यूब 2 डिजिट के बिल्कुल आप 2 सेकंड में निकाल लोगे, लेकिन बस थोड़ा सा क्या करना है, आपको इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आपको पता है प्रैक्टिस ही हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है। कोई भी एग्ज़ाम निकालो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, यही तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 2 डिजिट के क्यूब कैसे निकालते हैं आप, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, मेरे को 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने सॉल्व कर देने दो, फिर देखना आपको कैसे समझ में नहीं आता। पहले आप एक तो पहली बात 1-2 एग्ज़ाम हमें सॉल्व करने दो, फिर आपको क्या आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। एटलीस्ट मैं आपसे इतना भी सोच रहा हूँ कि आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक के क्यूब तो आपको लर्न हो। 1 से लेकर 20 तक के आपको क्यूब लर्न होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको एटलीस्ट आपको इतना लर्न होना चाहिए, ये मेरा कहना है। हालांकि नहीं है तो अपन निकालना तो जान नहीं रहे हैं। चलो पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक होता है हमारा रेशियो। इसका पूरा कॉन्सेप्ट है आपका रेशियो पर। रेशियो क्या होता है, कोई भी विद्यार्थी अगर पढ़ा नहीं है, रेशियो बड़ा सिंपल होता है। कैसे, जैसे मैंने कहा ए बी है, इनका रेशियो मैंने क्या दिया, 5:2 दे दिया। और मैंने बोला 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू मैंने बोल दिया कि 10 है। तो बताइए फिर 2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। यानी 5 की वैल्यू 10 है, तो मैं 5 की वैल्यू 10 है, तो मतलब 5 की वैल्यू अगर मैं कह दूँ 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, यानी सॉरी 1 की वैल्यू कितनी होगी 2, कितना होगा 2। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 4। तो अपन कह समझ सकते हैं कि 2 की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। चलो इस प्रकार के जे होते हैं हमारे रेशियो पे। मैं आपको फिर से एक रेशियो का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसमें पूरा आपका कॉन्सेप्ट किस पे चलेगा, ये पूरे क्यूब हमारे होंगे रेशियो पे डिपेंड होंगे। अगर जिस बंदे को रेशियो बहुत अच्छे निकालना आता है, वो बिल्कुल मिनटों में निकाल लेगा। कैसे, ये भी मैं बता दूं, इसका बेसिक कहाँ से निकलेगा, तो आपको पता है इसका बेसिक आता है a+b का क्यूब होता है। अब a+b का क्यूब क्या होता है, ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और होता है a+b होता है। ये हमारा इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। मतलब इसी से बेस से हमने इसकी क्या बनाई, थोड़ा इसको और ट्रिकी में लाए हैं। निकलेगा क्यूब हमारा यहीं से। चलो अपन डिस्कशन करते हैं 2 डिजिट के क्या निकालना। पहली बात तो अपन निकालेंगे क्यूब विदिन सेकंड में। यार 2 सेकंड नहीं लगेंगे किसी भी इसका निकालने में। थोड़ी आप एक बार देखिए पेशेंस से, मेरे को 2-3 एग्जाम्पल समझा लेने दो, और उसके बाद आप खुद उड़ाओगे चुटकियों में। रेशियो अगर जिसकी समझ में ना आए तो मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। रेशियो आपको कुछ नहीं निकालना, सीधी सी बात होती है। जैसे अगर मैंने कहा ए बी का रेशियो
कितना है, ए बी का रेशियो मैं बोल दूँ कि 2:5 है। क्लियर। अगर मैं दूँ 5 की वैल्यू, अगर मैंने कह दिया मान लो 25 है, ठीक है, 5 की वैल्यू 25 है, मतलब इसे ऐसा होता है, रेशियो में कुछ नहीं होता है, मतलब 5 व्यक्तियों में 25 रुपया बांटना है, 5 व्यक्तियों में 25 रुपये बांटना है, तो अब बताइए एक व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो यहाँ पर एक की वैल्यू निकाली जाती है, ऐसे एक की वैल्यू निकालोगे तो एक व्यक्ति को कहोगे 5 रुपये मिलेंगे। तो फिर मैंने कहा 2 व्यक्तियों को कितने मिलेंगे, तो आप कहोगे 2 व्यक्तियों को कितना मिलेंगे, 10 मिलेंगे। तो बस यही तो रेशियो होता है, मतलब रेशियो में कुछ नहीं होता है, एक की वैल्यू मिलेगी आपको, दूसरे की आपको निकालना पड़ेगी। तो मतलब कुछ नहीं है, 5 की वैल्यू 25, एक की वैल्यू 5, तो फिर 2 की वैल्यू कितनी 10। तो ये हमारे इस प्रकार का रेशियो होता है, रेशियो पे काम करना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है आपको। अब अपन देखते हैं सबसे पहले 2 डिजिट के क्या निकालना है, इस क्यूब निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कि आप उनको पता है कि 12 का क्यूब कितना होता है, भला ही आपको याद है, ये तो हम जान सकते हैं कि 2 का क्यूब होता है ये। पहली बात, आपके पास जो कोई भी संख्या क्यूब हो इसको रेशियो में कर लेना है। जैसे इसको क्या रेशियो करेंगे, 1:2 में आप इसको नोट कर लोगे। क्या इसी संख्या को, नहीं, कोई भी संख्या हो आपके पास, जैसे 45 है, तो इसको क्या लिख दोगे आप, 4:5 लिख दोगे। इसके बाद कितना होगा, जैसे मान लो ये आपके पास 98 है, तो फिर इसको क्या लिखोगे, 9:8 लिखोगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 27 है, तो इसको क्या लिखोगे, 2:7 लिखोगे। मान लीजिए कि आपके पास 46 है, तो इसको 4:6 लिखोगे। कुछ नहीं है, इसी नंबर को उसको रेशियो में बदल देना, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका क्या हो जाएगा, रेशियो में आ जाएगा। अगर इसका इतना रेशियो में हो गया, फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 4 प्लेसेस बनाना है, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस। 4 प्लेस बना दो आप, यहाँ से इसको क्या कर दो, बांट दो। किसमें बांट दो, इन 4 प्लेसों को अलग अलग बांट दो। मान लो कि ये पूरा 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का एक व्यक्ति का मतलब आधा आधा बांट दो, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है तो आधी आधी कर दो, मतलब सीधा सा है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो आपका 2 है ना, इस 2 का क्यूब रखना है आपको यहाँ पर, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। फिर इसके बाद इसका करना है आपको यहाँ पर क्यूब लिखना है, फिर इसका आपको यहाँ पर क्यूब लिखना है। इसका 2 का क्यूब आप यहाँ लिखोगे, 1 का क्यूब आप यहाँ लिखोगे, तो यहाँ 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 ही आएगा। बोलो इतनी बात क्लियर। अगर 1 का क्यूब यहाँ पर आएगा, अब ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब क्या करना आगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से मान लो 2 का क्यूब आपने कर दिया, इसको कितना कर दिया, 2 का क्यूब। अब यहाँ पर इसको क्या कर देना, मैं तो इसे रेज कर रहा हूँ, अब इसे कर देना आप किस में, रेशियो में, इन दोनों को बांट देना। ये रेशियो तो रहेगा, अब इसी को क्या बांट दो आप, 1:2 रेशियो में बांट दिया, उसी रेशियो में। अब ये 2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 8 है। अभी मैंने बोला था जब 2 की वैल्यू 8 है तो फिर 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो जब 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, 4। 1 की वैल्यू अगर 1 है, 1 रुपये में एक ही टॉफ़ी आती है, तो 2 रुपये में कितनी आएंगी, 2 ही टॉफ़ी आएंगी, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर 4 का क्या करना है, अब यहाँ पर प्लेस पे आपको इसका दुगना कर देना है, तो ये कितना होगा, 8 हो जाएगा। कितना होगा, 8 होगा। इतनी बात के लिए फिर इस नंबर को भी आपको क्या कर देना, दुगना कर देना, ये 4 होगा। बस हो गया क्यूब। अब इसको क्या कर दो, जोड़ दो। लेकिन जोड़ने में भी याद रखना, एक एक प्लेस पे भरता है। 8 का अकेला है तो 8 ही आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 12 का क्या आएगा, 2 आएगा। 1 कैरी होगी, 1 कैरी यहाँ पर क्या होती है, लग जाती है। तो 1 और 2 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर 7 लिख दो। 1 का 1 क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, क्यूब। ना ही तो आप कैलकुलेटर का यूज कीजिए। आप कहोगे सर इतनी देर में तो मैं 12 कर लूँगा। मैंने कहा करके देखो, आपको याद होगा इनका, फिर इसका कर दोगे तो अलग बात है। लेकिन अगर आप बेसिक से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे बेटर देन है ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जब किसी की इस पर कमांड खो जाएगी ना, तो आपका ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं लगेगा। तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये इसको आप देखिएगा, अभी नहीं समझ में आया, मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको। एक तो एक्चुअली आपको समझ में तो आ ही गया होगा। चलो एक और में, जैसे मान लो कि अभी अपन उस नंबरों को लेकर रहे हैं जो आपको याद होंगे, तभी तो आप समझ पाओगे कि हाँ सर सही बोल रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास 3 का क्यूब है, इसको क्या करना, 3 को 13 को लिख लेना 1:3 में। फिर इसके बाद इसके 2 प्लेसेस बनाना है ऐसे,
4 प्लेसेस थे, मैंने आधा आधा कर दिया। अब इस 1 का क्या होगा, 1 ही होता है। 7 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 7 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। अब इसी रेशियो को क्या कर दो आप, इसमें कन्वर्ट कर दो, इसी रेशियो को इसमें क्या कर दो, बांट दो। यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 1 की वैल्यू 3 की वैल्यू 27 है, तो 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 9 निकलेगी। बस अब कुछ नहीं करना है, इन प्लेसों को दो जो बिटवीन में दो बने, दो बीच में हैं, इनके क्या कर दो आप, गुना कर दो, मतलब दुगना कर दो। तो दुगना करोगे तो ये कितना होगा, 9 दूनी 18, ये कितना होगा, ये 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6 होगा। बस अब इनको सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो 7 का 7 ही, मैंने कहा एक ही डिजिट लेना पड़ेगा। 2 क्या हो गई इसकी, कैरी। 8 2 और 18 में 2 ऐड करोगे 20 में आप 9 ऐड करोगे तो हो जाएगा 29, और 29 का क्या लिखोगे, 9। 2 फिर कैरी आई तो 2 आपका यहाँ फिर कैरी चले जाता है, तो ये हो गया 5 और 6 कितना होगा, 11 का 1 लिखोगे, फिर 1 कैरी आएगी, और 1 कैरी को 1 में ऐड कर दोगे तो ये कितना होगा, 2 होगा। आपको ये 2 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, तो एक बार आप इसको देखिएगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आप अपने कमेंट में बताइएगा कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत, क्योंकि राजू बता रहा है। अब यहाँ पर ये अलग अलग चीज़ भी बनेगी। अब इस पे हम 2-3 क्वेश्चन और आपको बता रहे हैं, ये तो 1 प्लेस का होगा। क्लियर बात, चलो आगे देखो। अब ये इसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने कहा 21 का क्यूब क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इसको क्या कर दो, पहले रेशियो में कन्वर्ट कर दो। मैंने कहा जो नंबर है इसी को क्या कर दो आप, रेशियो में लिख दिया। अब यहाँ पे बनाना है आपको 4 प्लेसेस। कितने बनाओगे, 4 प्लेसेस बनाओगे। 4 प्लेसेस में 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। 2 का क्यूब 80 होता है। अब यहाँ पर क्या भरोगे, यहाँ पर फिल करेगा ये रेशियो, 2:1। ये भी क्या होगा, 2:1 में होगा। यहाँ 1 का क्या होगा, 1 ही होगा। 1 का 1 की वैल्यू 1 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2, यानी 2 की वैल्यू 8 है, मतलब 2 व्यक्तियों में 8 रुपये बांटना है, तो बराबर के 1 को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 4। अब इसका दोगुना कर दो तो ये 4 होगा, इसका दोगुना करोगे तो 8 होगा। बस इनको क्या कर दो, सम कर दो, ये 1 होगा। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इनको ऐड करोगे तो 12 होगा, और 1 कैरी हो गई तो कितना आएगा, 9। तो ये हमारा क्या निकला है, इसका क्यूब हो गया। कोई भी नंबर उठा के देख लो, जैसे मैंने कहा 22 का बताओ। अब 22 का क्या करना है, सिर्फ आपको दोनों प्लेसों पे इसका रेशियो फाइंड कर देना है। यहाँ पर आपको 4 प्लेसेस बनाना है। 4 प्लेसेस बनाने के बाद इस रेशियो का इसका क्यूब और इसका क्यूब कर दो। जैसे इसका क्यूब करोगे 8 और इसका क्यूब करोगे तो ये भी 8 होगा, यानी 2 का क्यूब यहाँ किया और इसका क्यूब मैंने इसका क्यूब यहाँ किया और इसका क्यूब यहाँ किया। इतनी बात क्लियर। अब इसको रेज करो। अब यहाँ बीच का प्लेस कैसे भरता है, बीच का प्लेस होता है इन रेशियो पर डिवाइड होता है। अब देखिएगा 2 की वैल्यू कितनी है, 8 है। 2 की वैल्यू 8 है, तो मैंने कहा जब 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4, और फिर जब 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 80 आएगी। फिर इसको भी आपको 2:2 में बांटना है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, 2 की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो फिर आपकी 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4, और 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ भी कितना होगा, 8 होगा। सॉरी, यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा। क्लियर बात। अब इनका क्या कर दो, सम कर दो। 8 को जोड़ोगे तो कितना होगा, दोगुना करना है इसका, तो ये हो जाएगा 16, और ये भी कितना होगा, 16। बस अब इसको एक ही डिजिट को ऐड करना है। इनको ऐड करोगे तो 8 का 8 ही आएगा। 16 और 8 जोड़ोगे तो कितना होगा, 24 होगा। 24 का क्या लिखेंगे, 4। 2 क्या होगी आपकी कैरी। अब 2 कैरी होगी तो आप इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा, 18। 18 में 6 जोड़ दोगे तो 26। 26 का आप 6 लिखोगे, 2 कैरी आएगी और 2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो 8 और 2 कितना होगा, 10। ये क्या होगा, आपका आंसर हो गया। समझ में आया इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब देखो, और इस पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए। 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको ले रहा हूँ।
ये अपना कोई काम का नहीं, इसको हटा दो, ये भी चलेगा, इसको भी निकाल दो। चलो जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे लिखा 51 का क्यूब, इसका क्या करना है, इसको भी एज ए ही आप रेशियो में कन्वर्ट कर दो। इसमें 4 प्लेसेस बना दो, आप ऐसे बना दिए, ठीक है। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 5 का क्यूब कितना होगा 125 होता है। अब इसको क्या कर दो आप रेशियो में बांट दो, क्या कर दो इसको रेशियो में बांट दिया मैंने। 1 की वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू 1 है, तो फिर 5 की वैल्यू कितनी होगी 5। मैंने कहा 5 की वैल्यू कितनी है 125, तो फिर 1 की वैल्यू कितनी होगी 25। इतनी बात क्लियर। इसका दोगुना करोगे तो 10, इसका दोगुना करोगे तो कितना होगा 50। बोलो इतनी बात क्लियर। 1 का 1 ही आएगा, 5 को 10 को ऐड करोगे तो कितना होगा 15 का कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। फिर आपकी यहाँ पर 1 कैरी होगी 50 और 25 कितना होगा 75 में 1 जोड़ दोगे तो कितना होगा 76। फिर कितना आएगा आपका 7 कैरी हो जाएगी। 125 में आप 7 ऐड करते हो तो आपका कितना निकलेगा 132 हो जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत। मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, अब आपको इसमें थोड़ी थोड़ी हटाना है, जैसे इन प्लेसों को तो आपको पता ही है कि जी आएगा। अब इसके बाद अगला कैरी क्या होगा, बोलिए आपको इतने बात क्लियर। चलो एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने 51 ले लिया, 14 हो गया, और भी आप अपने हिसाब से नंबर ले सकते हो। अब यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई भी संख्या है, ये लिखा है आपका 23 लिखा है। अब 23 का क्यूब बताओ, इसमें क्या करना है, इन दोनों को रेशियो में क्या कर दो कन्वर्ट कर दो। फिर यहाँ से 1 प्लेसेस पे 2 प्लेसेस आप बांट दीजिए। बांटने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इसका क्यूब 27 होता है, इसका क्यूब कितना होता है 8 होता है। इन दोनों को 2-3 रेशियो में क्या कर दो बांट दीजिए। 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 की वैल्यू 27 है तो 1 की वैल्यू बचेगी 9। तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया 18। कितना लिखना पड़ेगा 18, क्योंकि 1 की वैल्यू 9 है तो 2 की वैल्यू 18 होगी। फिर मैंने कहा 2 की वैल्यू 8 है तो फिर 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी 4, और हमें चाहिए कितनी 3 की, तो कितना आएगा 12 आएगा। इसका दोगुना करोगे तो 36 होगा, इसका दोगुना करोगे तो 24 होगा। फिर यहाँ पर क्या कर दो, इसे प्लस कर दो। तो यहाँ पर आना चाहिए एक डिजिट, तो यहाँ पर कितना होगा 7 का 7, 2 बचा, 2 यहाँ पर क्या चला जाएगी कैरी, तो 2 और 8 3 कितना होगा 20 में 36 और ऐड करोगे तो 56 का कितना होगा 6, 5 क्या हो जाएगी आपकी कैरी। इसको 5 को जोड़ोगे तो कितना होगा 29 में 1 जोड़ दोगे 30, और 30 में और 11 जोड़ोगे तो 41 का 1 होगा, 41 का क्या होगा 1 होगा। 4 क्या होगी आपकी कैरी होगी। अब 4 को और 8 को और 4 को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 12। ये क्या होगा हमारा इसका एलसीएम, ये क्या हो गया हमारा क्यूब हो गया। बोलो इतनी आप कोई दिक्कत। अब अपन और भी देखते हैं, जो 27 का हो गया, और कोई निकालना हो तो और भी ऐसे निकाल सकते हो। अब ये मैंने आपको बता दिया शॉर्ट ट्रिक्स। अब इस पे क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जैसे मैं आपको बहुत सारे नंबर देता हूँ, मान लो कि ऐसे निकलना। एक बार मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल में। जैसे मान लीजिए कि 25 का इस क्यूब बताना आपको, इसका निकालो। अगर आप 25 का क्यूब, इसको कुछ नहीं करो, आप रेशियो में लिख लो। क्लियर। रेशियो में लिखने के बाद आप अपने मन से निकालो। मैं तो सिर्फ सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, और वैसे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे करोगे, 2 प्लेसेस बना लो। यहाँ पर 5 का कितना होगा 125, 4 का कितना होगा 8 होगा। यहाँ पर 2 प्लेसेस 5 में डिवाइड होगा। 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू कितनी हमारी 125 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 25, और 1 की वैल्यू जब 25 है तो फिर 2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 25, 2 की वैल्यू 50। फिर यहाँ पर इसी रेशियो में बांट दो। फिर क्या होगा जी, 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी 4, और 5 से फिर 5 की चाहिए तो कितना होगा 20 होगा। इसका कर दोगे 100 होगा, और ये हो जाएगा 40। बस इसको क्या करना ऐड कर दो, 5 का 5 होगा। 12 क्या आएगी यहाँ पर कैरी होगी, तो 150 और 12 जोड़ोगे तो 62 की 6, 162 है, 62 है तो 2 लिखोगे। 16 आपकी क्या आएगी कैरी,
तो यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, क्योंकि एक रूट में 6 ही होगा। फिर ये कितना होगा, ये हमारा कितना होगा 7 होगा, और 7 हो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 15। तो बताइए हमारा क्या होगा आंसर। आप लोगों को समझ सकते हैं कि आप लोगों को मेरे ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है वैदिक मैथ से आपको इन लोगों इस समझ में आ गए होंगे। अब मैं आप उनको इसके क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इनको क्या करिए, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिस करोगे जितनी ज़्यादा वही आपके लिए सही होगा। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है आपका 32 का क्यूब बताइए, आप क्यूब बताना है। फिर दूसरा है आपके पास 32 का निकालो। अब 32 का इसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिस कर देना है, जैसे वहाँ पर जोड़ रहे थे प्लेसेस नहीं बनाना आपको, मल्टीप्लाई रेशियो का अगर अच्छा है तो आप निकाल सकते हो। जैसे आप यहाँ पर 44 का बताइए, फिर यहाँ पर 54 का बताइए, फिर 4th नंबर में आएगा आपका यहाँ पर 65 के क्यूब बताइए, क्यूब कर दो यहाँ पर, ठीक है। 5 नंबर का हो गया आपका 117 का क्यूब बताइए। फिर 6 नंबर पे बताइए आप 31 का क्यूब बताइए। फिर 7th नंबर पे आप बताइए 81 का क्यूब बताइए, ठीक है। अगर इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, मैं गारंटी देता हूँ लाइफ में कभी आपको क्यूब में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखते नहीं, आप इसमें शॉर्ट निकाल लो, जो आपको लगे कि जी काम का नहीं है हटा दो। जैसे 19 का निकालो आप, फिर इसके बाद आप निकालो 87 का क्यूब निकालो, फिर 76 का क्यूब निकालो, फिर 72 का क्यूब निकालो, फिर 58 का क्यूब निकालो। हो तो नहीं गया है, नहीं हुआ। फिर आप यहाँ पर 71 का क्यूब निकाल लो। ये आपको इतने निकालना है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, यूज़फुल होगा। अब आप उनको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें ज़रूर इनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेशन करता है। जितना आप कमेंट करोगे उतना लगता है कि मतलब मेहनत करते हैं तो उसका कुछ हमें बेनिफिट भी मिलना चाहिए, कि मतलब हमें कोई पसंद कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप लोगों का बहुत महत्व होता है। हालांकि आप उनको समझ में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि 4-5 एग्जाम्पल दे दिए हमने। तो फिर आप अपना राय भी कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको क्यूब में कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसी प्रकार की आपको एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो कि आपको 3 डिजिट का क्यूब कैसे निकाले जाते हैं, और कैलकुलेशन में ऑलरेडी आपको एक वीडियो अपलोड किए बैठा हूँ। और क्यूब पे भी मैंने आपको स्क्वायर पे हो गई, क्यूब पे हो गई, अंडर रूट कैसे तोड़ते हैं, कैसे निकालते हैं, वो भी हमने आपकी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है हमारे। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वो वीडियो सभी मिलेगी। मैं गारंटी देता हूँ आप हमारी क्रम से रोज़ वीडियो आ रही है कि डे टू डे आप थोड़ी, बस सिर्फ मेरी 15-20 मिनट की होती है, आप थोड़ा रोज़ देखोगे, मैं गारंटी कहता हूँ आपकी कैलकुलेशन ऐसी हो जाएगी कि आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन थोड़ा इन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अपन पहले करते थे लॉजिकली मल्टीप्लाई, लेकिन अब अपने पास क्या है, एग्ज़ाम इनसे निकलना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कैलकुलेशन का बहुत महत्व करता है भैया। अगर कैलकुलेशन सही है तो मैथ में स्पीड बन जाती है, और कैलकुलेशन सही नहीं है तो स्पीड नहीं बन पाती। कैलकुलेशन कहाँ से बनती है, यहीं से बनती है। एक टॉपर से डिस्कशन करोगे तो आपको यही बताएगा कि क्यूब कैसे निकालना है। इनको जो बेसिक पता होना चाहिए। अगर आप मैथ में नए हो तो आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। इसके ये कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन ख़त्म होने के बाद आपको चैप्टर बाय चैप्टर भी सॉल्व कराए जाएंगे, और जल्द ही आपके सामने प्रैक्टिस सेट भी आने वाले हैं, जैसे जो भी अभी 2023 में SSC CGL ने कराए हैं, तो इस पर भी अपन प्रैक्टिस लगाएंगे। ठीक है भैया, जो भी आप लोग हो नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको एक कैसा लगा है तो आप इसे अपने कमेंट में राय ज़रूर दीजिए।